अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 125, जहाँ यूनियॉक भागकर अपनी कार के पास आता है और कार का डोर खोलता है और सोई को किस कर देता है एंड सोई भी यूनियॉक को किस करने लगती है। सोई और यूनियॉक किस करने के बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सोई बोलती है, तुम उस राज को मुझसे छुपा रहे हो, क्यों है ना यूनियॉक? हाँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो यूनियॉक? सोई की बात सुनकर यूनियॉक शांत रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी सोई आगे बोलती है, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, जितने सवाल मैं पूछते जा रही थी उतना ही उसका चेहरा उतरते जा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। वो ऐसे घबरा रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो, जैसे उसे इस बात पर नफरत हो रही हो कि कुछ सेकंड्स पहले उसने क्या किया। एंड तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, क्या तुमने गलती कर दी मुझे किस करके? एंड यूनियॉक इस बात पर भी शांत रहता है और सोई को अब गुस्सा आ जाता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, बस एक आउटबर्स्ट और हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब धूल और मलबे में दब गया। और तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, हट जाओ। और सोई यूनियॉक की कार से निकलकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है, जहां इंश्योरेंस वालों ने एक टीम सोई को रेस्क्यू करने के लिए भेजी थी। वो आ चुकी होती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां यूनियॉक नहा रहा होता है और यूनियॉक के दिमाग में सोई की बात घूम रही होती है, क्या तुमने गलती कर दी मुझे किस करके? बस बहुत हुआ, हट जाओ। देन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यूनियॉक शावर लेने के बाद अपने फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है और पीने लगता है। वो ड्रिंक पीने के बाद यूनियॉक सोफे पर बैठ जाता है और सोई को कॉल करने की सोचता है, लेकिन यूनियॉक सोई को कॉल नहीं कर पाता। यूनियॉक सोई को मैसेज करके सॉरी बोलने की सोचता है, लेकिन यूनियॉक सोई को सॉरी भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या बोले। सोई को सॉरी बोले या फिर कॉल करे या अपना सीक्रेट बता दे। बट इन दी एंड यूनियॉक सोई को किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं करता और अपना फोन साइड में रख देता है और सोफे पर काइंड ऑफ लेट जाता है और बोलता है, आखिर मैं ये सब कर क्या रहा हूँ? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में यूनियॉक की वॉइस आती है, जहाँ यूनियॉक बोल रहा होता है, एक बार एक रेडियो स्पीकर ने अपने लिसनर से एक सवाल पूछा था कि अगर तुम वक्त को वापस मोड़ सकते तो क्या करते? उस पल मेरे दिमाग में सबसे पहले वो लम्हा आया था, उस रात जब मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ था एयरपोर्ट के लिए निकलने से कुछ मिनट पहले। वो एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहता हूँ। इसके बाद हमें 10 साल पुराना यूनियॉक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां यूनियॉक एयरपोर्ट निकलने से कुछ मिनट पहले सोई के घर के सामने भागते हुए आता है और खड़ा हो जाता है और उसे कांटेक्ट करने की सोचता है, लेकिन उसी टाइम पर यूनियॉक के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड यूनियॉक रोने लगता है। एंड देन हमें यूनियॉक की वॉइस फिर से आती है, जहां यूनियॉक बोल रहा होता है, पछतावा कभी खत्म क्यों नहीं होता, यादें कभी धुंधली क्यों नहीं पड़ती, आखिर वो इतने छोटे छोटे से पल इतनी जिद से क्यों ठहरे रहते हैं, मैं बार बार उसी रास्ते पर वापस क्यों लौट आता हूँ, ऐसे जवाब को ढूंढने के लिए जो कभी मौजूद ही नहीं थे और उन चीजों को सोचने के लिए जो कभी हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉक उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है जब सोई ने यूनियॉक को अपने डैड से थप्पड़ खाते हुए देख लिया था। और जब यूनियॉक सोई को कॉल करता है तब सोई उसका फोन नहीं उठाती और यूनियॉक ये देख लेता है एंड यूनियॉक को लगता है कि सोई यूनियॉक को गलत समझ रही है, उसे उस पर यकीन नहीं है और इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही है। बट फॉर ऑब्वियस सोई ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। शी वॉज जस्ट अ बिट नर्वस कि वो उससे कैसे बात करे। तभी प्रेजेंट वाला यूनियॉक पास्ट वाले यूनियॉक को बोलता है कि वो सोई को रोक ले, उसे पिछली बार की तरह ना जाने दे, और पास्ट वाला यूनियॉक सोई को बस पर चढ़ने से रोक लेता है। देन हम उस टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जहां यूनियॉक और सोई मूवी देख रहे होते हैं और तभी प्रेजेंट वाला यूनियॉक पास्ट वाले यूनियॉक को वो ईयरफोन लगाने से रोक लेता है और ऐसा नाटक करने से भी
कि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है एंड यूनियॉक सोई को ये भी बता देता है कि वो अपने लेफ्ट ईयर से ठीक से सुन नहीं सकता। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक हॉस्पिटल में होता है अपनी मॉम के पास, ये रिवील होने के बाद कि उनके हस्बैंड उन पर चीट कर रहे हैं। एंड हम पास्ट वाले यूनियॉक को देखते हैं जो सोई को एक मैसेज भेज रहा होता है, मैं तुम्हें कुछ टाइम तक कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। तभी प्रेजेंट वाला यूनियॉक पास्ट वाले यूनियॉक के हाथ से फोन ले लेता है और इस मैसेज की जगह ये टाइप कर देता है, मैं आज शाम तुम्हारे घर आकर मिलूंगा। यूनियॉक ये मैसेज सोई को सेंड करने ही वाला होता है कि तभी यूनियॉक इस मैसेज में एक और लाइन ऐड कर देता है एंड ये लाइन होती है, I miss you। एंड देन यूनियॉक सोई को वो मैसेज सेंड कर देता है। इसके बाद हम फिर से उसी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं जहां यूनियॉक सोई के घर के सामने खड़ा हुआ होता है और यूनियॉक का फोन डेड हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से टाइम पीछे चलने लगता है और इस करंट टाइमलाइन में यूनियॉक ने सभी चीजें ठीक कर दी थी। उसने पहले ही सोई को बता दिया था कि वो आज शाम उससे मिलने आएगा और कुछ ही सेकंड्स बाद सोई अपनी बिल्डिंग से निकल कर आती है और रोते हुए यूनियॉक को हक कर लेती है, बेवकूफ कहीं के। एंड हमारा प्रेजेंट वाला यूनियॉक दोनों को देख रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में यूनियॉक की वॉइस आती है जहां यूनियॉक बोल रहा होता है, एक हैप्पी एंडिंग इमेजिन करना मुश्किल नहीं होता, शायद इसीलिए मैं बार बार इसे अपने दिमाग में दोहराता रहता हूँ, लेकिन जो सच में मुश्किल है वो तुम हो सोई। एंड जब यूनियॉक सोई को अपनी इमेजिनेशन में ये बता देता है कि वो अपने लेफ्ट ईयर से ठीक से सुन नहीं सकता, तो सोई के एक्सप्रेशन काफी डाउटफुल होते हैं, लाइक कि शायद ये सब जानने के बाद वो रिश्ता खत्म तक कर सकती है। I mean, ऐसा यूनियॉक को लगता है। तभी यूनियॉक आगे बोलता है, भले ही मुझे कितने भी चांस दिए जाएं, मुझसे फिर से गलती हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ सोई। मैं फ्रीज हो जाता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं रहता सोई। मैं तुम्हें अभी भी नहीं समझ पाता, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और इस बात से मुझे डर लगता है।